बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हुकूमत का ये कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दम निकल रहा है, इमरान खान साहब डर रहे हैं, इसीलिए इमरान खान साहब मज़ीद ऑडियो लीक्स ना हों अदालत में गए हैं और एक दरख्वास्त जमा कराई है। हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब को डर है, न जाने क्या कुछ निकल सकता है, इसीलिए इमरान खान साहब ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त की भी बात करेंगे, हुकूमत के इस मौक़िफ़ की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात उस नाकामी की जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत को हुई है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च अभी अनाउंस भी नहीं हुआ है, मगर हुकूमत को पहली नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ बहुत परेशान हैं और ये परेशानी इस बेफिक्री का इस वक्त मजाक उड़ा रही है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने 2 सीटें और जीत ली हैं। अब्दुल हकीम बलोच वाली भी और मुल्तान वाली भी, शहबाज शरीफ पहले से ज़्यादा महफूज हो गए हैं। लेकिन इस तमाम तर दावे के बावजूद मियाँ नवाज़ शरीफ की परेशानी देखने से ताल्लुक़ रखती है। सबसे पहले बात, इस वक्त जो हुकूमत को नाकामी हुई है, उस नाकामी की सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ कोई भी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पहले लॉन्ग मार्च को आने दिया जाए, कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उसके बाद अदालत कोई हुक्म जारी करेगी, तब मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दरख्वास्त की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान तालीमी इदारों में जा रहे हैं, जामियात में, कॉलेजेस में तलबा से मुखातिब हो रहे हैं और इमरान खान साहब इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च को, इस्लामाबाद पर चढ़ाई को हुकूमत की नज़र में इस वक्त जिहाद करार दे रहे हैं और तलबा को, उनका ये कहना है, उकसा रहे हैं इमरान खान को रोका जाए। ये उन्होंने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी हुकूक़ की हिफाजत करे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन और कानून के मुताबिक इक़दामात करना ये है इंतज़ामिया की जिम्मेदारी। कोई अगर कह दे कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च का कोई इरादा नहीं, क्या आप चाहते हैं कि हम दूसरी बार उनसे यकीन दहानी लें? इंतज़ामिया अपने आप को सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार करे। अगर कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो फिर अदालत मुदाखलत करेगी, संगीन नताइज होंगे, लेकिन अभी कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे। ये अदालत की जानिब से साफ तौर पर बता दिया गया। फ़र्क देखिए, एक जानिब ये हुकूमत है 13 जमातों की हुकूमत, ये हुकूमत जो इमरान खान को घर भेजने के बाद इक़्तिदार में आई है, ये हुकूमत। एक जानिब इमरान खान की हुकूमत, ये कहते थे इमरान खान खुद सिलेक्टेड है, कठपुतली है, हुकूमत कोई और चला रहा है, मुकाबला किसी और से है। इन लोगों ने लॉन्ग मार्च किया। फजलुर रहमान आए, कराची से चले, इस्लामाबाद आए, आकर धरना देकर बैठ गए, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी आए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च किया, कराची से चले, इस्लामाबाद तक आए, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बिलावल आकर तहरीक अदम एतमाद और उन सरगर्मियों का हिस्सा बन गए जो पीडीएम कर रही थी। और उसके बाद 2 बहन भाई मरियम और हमजा निकले लाहौर से, ट्रक पे लिखवाया MMM महंगाई मुकाओ मार्च और इस्लामाबाद की तरफ आज़िम सफ़र हुए। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इमरान खान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, 23 को 24 को घरों में घुस गई पंजाब पुलिस, एक आम आदमी पर हमले किए और उसके बाद 25 को तो जिस तरह से फाशिज़म का मुजाहिरा किया गया, जिस तरह से हिरासां किया गया, जिस तरह से यास्मीन राशिद की गाड़ी पर हमला किया गया, हम्माद अजहर का सर फाड़ा गया, जिस तरह से हमने देखा है कि हुकूमती वज़रा को, उमर अयूब को निशाना बनाया गया, पीठ लहू लहान कर दी गई। मिसाल नहीं मिलती कि इस हुकूमत ने, जो 13 जमातों की हुकूमत है, जिसको उनकी भी सहूलत मयस्सर है, इस हुकूमत ने जिस फाशिज़म का मुजाहिरा किया, अदालत ने मना कर दिया है। मैं ये समझता हूँ अदालत ने ये रिमार्क्स में अल्फाज नहीं कहे, लेकिन लोगों का बुनियादी हक़ है एहतिजाज, इजहार राय की आज़ादी। अदालत ने उससे नहीं रोका है। कि आम आदमी को बेहतरीन फ़ैसला है अदालत का ये फ़ैसला। इसके अलावा ये हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, हुकूमती शख्सियात कह रही हैं कि इमरान खान डर गए, दम निकल गया, खौफजदा हो गए इमरान खान, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कहा है कि मज़ीद ऑडियो लीक्स जारी करने से रोका जाए। अब ये दिलचस्प है, किसको रोके अदालत? ऑडियो लीक्स के इजरा से किसको रोके? अदालत के सामने कोई शख्स तो है नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि कल शाम 4 बजे एक ऑडियो आएगी,
फिर उसके बाद 4 रोज़ बाद एक और ऑडियो आएगी, वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हों। ये तो नाम दे दिया गया एक हैकर का। वो हैकर सोशल मीडिया पर फेंकता है, वहाँ से उसे कुछ लोग उठाते हैं, उसके बाद उसे चैनल चलाते हैं, और ये काम जिस तरह से हुकूमत अंजाम देना चाहती थी उस तरह से अंजाम दे रही है। इमरान खान साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस, अहम तरीन इमारतें, इनकी निगरानी की जा रही है, इनका डाटा लीक हो रहा है, इनकी कॉल्स रिकॉर्डिंग हो रही है। इस सिलसिले को रोका जाए और मज़ीद कॉल्स के इजरा से भी रोका जाए। अमरीकी साइफर के हवाले से आज़म खान साहब को भी बुला लिया गया। इमरान खान साहब की दरख्वास्त में वफाकी वज़ारत दाखिला को, वज़ारत दिफा को और वफाक को फ़रीक बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि मज़ीद ऑडियो लीक्स जारी ना हो, इस बात का हुक्म दिया जाए। मेरा ये ख्याल है कि इस पर कोई भी हुक्म आ नहीं सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ज़रिए ऑडियोज़ जारी की जा रही हैं। पता चलाया जाए, अदालत ये हुक्म इदारों को और हुकूमत को दे सकती है। इमरान खान साहब क्यों गए इस मामले पर, ये इमरान खान साहब खुद बताएंगे, लेकिन अहम तरीन है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस इस वक्त महफूज नहीं है, और कुछ लोगों को इसमें इसलिए मज़ा आ रहा है कि उनके पास जो कुछ था इस वक्त छुपाने को वो जाहिर हो चुका। अब वो ये सोचते हैं कि इमरान खान के बारे में मवाद आएगा, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये वो बुनियादी चीज़ है जो ये लोग भूल रहे हैं। इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन में उन्होंने एक इजलास बुलाया और इजलास बुला के कहा कि वजह बताई जाए कि हम क्यों हारे, इमरान खान ये सीटें जीता तो क्यों जीता, वजह बताई जाए। वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बताया गया कि मियाँ साहब इमरान खान इसलिए जीता कि इमरान खान ने मुहिम चलाई, हम लोग सैलाब कर रहे थे, हमने मुहिम नहीं चलाई। मियाँ साहब ने रद्द कर दिया। मियाँ साहब को ये भी बताया गया कि मियाँ साहब हमने इत्तेहाद किया था इसलिए हम नहीं जीते। मियाँ साहब ने रद्द कर दिया क्योंकि अली मूसा गिलानी जीते हैं, तो इसलिए ये लॉजिक खुद ब खुद फारिग हो जाती है। अब्दुल हकीम बलोच जीते हैं, यहाँ ठप्पे लगाए गए हैं, और मियाँ साहब तो ये चाहते थे किसी भी तरह इमरान खान को तमाम सीटों पर हराया जाए, ये नहीं हो सका, तो मियाँ साहब ने ये भी रद्द कर दिया है। अब मियाँ साहब अपनी जमात में कुछ तब्दीलियाँ लाने जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ जमात में अहम तरीन जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं। ख़बर ये आ रही है कि मरीम नवाज़ को ये जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, पार्टी सदर भी मरीम नवाज़ को बनाया जा सकता है। शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म ऑफिस संभालेंगे, उनके पास पार्टी ओहदा नहीं होगा, और तमाम चीज़ें मरीम नवाज़ के हाथ में देकर पार्टी को एक नया रूप देने की कोशिश मुस्लिम लीग नून कर रही है। उनका ये ख्याल है कि इस तरह से चीज़ें बच जाएंगी। अजान की आवाज़ आ रही है, मुझे इसको यहाँ रैप अप करना होगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको बताऊँ कि अब MQM को कुछ फ़वाइद हासिल होने जा रहे हैं, और उन फ़वाइद की वजह से MQM अब आपस के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए मुलाकात कर रही है, और इस मुलाकात के बाद ये जो आमिर खान ग्रुप अलहदा है बाकी के खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से, इसकी हकीकत भी हमारे सामने आ जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।